अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, मैं हूँ आपका टीचर खालिद पानिज़ई। आज हम हाज़िर हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। पेज नंबर 8 के ऊपर ये टॉपिक है। अब देखें, यहाँ दो वर्ड्स हैं बड़े क्लियर, एक प्राइम है और एक फैक्टराइजेशन है। अब देखिए, ये दोनों वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं कि प्राइम का मतलब क्या होता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, वन एंड इटसेल्फ, यानी वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक पे डिवाइड हो सकते हैं और अपने टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं और किसी पे डिवाइड नहीं हो सकते, उसे प्राइम नंबर्स कहा जाता है। या वो नंबर जिनके प्रोडक्ट सिर्फ वन और इटसेल्फ से वो नंबर बनते हैं, जैसे 3। अब 3 कहाँ से सॉरी 2। अब 2 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 2 अपने टेबल से 2 1 2। 3 है, सिर्फ 1 और 3 के टेबल में आती है। अच्छा, 5 है, ओनली 1 एंड 5 के टेबल में है। अच्छा, 7 है, ओनली 1 एंड 7 के टेबल में है। 7 1 7। अच्छा, 11 है, 11 के 1 और 11 के टेबल में आती है और किसी टेबल में नहीं आती। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में, यानी इसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, वन एंड इटसेल्फ। अब सवाल ये है फैक्टर्स क्या था? ये टॉपिक हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो जिससे आपको गिवन नंबर हासिल हो जाए, या वो नंबर जो उन टेबल के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। कौन कौन से टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, कितने फैक्टर बन सकते हैं? आप सपोज कर लो 10 है। 10 आप देखो, 1 मल्टीप्लाई 10, 10 1 10। 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 10। 5 मल्टीप्लाई 2, 10 1 10। अब देखें, इसके फैक्टर कौन से? 1 है, 2 है, 5 है एंड 10 खुद है। इसको कहते हैं फैक्टर्स। यानी 10 जो है वो 1 पे डिवाइड है, 2 पे डिवाइड हो सकती है, 5 पे डिवाइड है और 10 अपने खुद टेबल में। इसको कहते हैं फैक्टर्स। तो अब आपने देखे, इस टॉपिक को ज़रा गौर से देखें। इसमें आपसे पूछा है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी आपको कोई भी नंबर गिवन होगा और वो नंबर लाजमी नहीं कि प्राइम नंबर होगा। वो नंबर आपको गिवन होगा कंपोजिट नंबर, और उस कंपोजिट नंबर की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है, प्राइम फैक्टर्स मालूम करने। तो आए पहले प्राइम फैक्टर को डिफाइन करते हैं, फिर आगे चलते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करने के लिए। अच्छा, अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन कैसी है? क्या कहते हैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन? बड़ा सिंपल है, आसान सी है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ द मेथड इन विच अ नंबर इज़ फैक्टराइज्ड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन वो तरीक़ेकार है जिसमें आपको कोई भी नंबर गिवन हो, वो चाहे प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो, वो उसको आपने फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसके ऐसे नंबर्स देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई कर लो वापस वही नंबर बन जाए, उसे फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज कहते हैं। ओनली इन द प्राइम नंबर्स, यानी आपको जो भी नंबर गिवन हो उस नंबर के आपने ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि उस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लो वापस गिवन नंबर बन जाए, मगर वो नंबर्स, वो फैक्टर्स आपके पास प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या कह रहे हैं? दैट ओनली द प्राइम नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू गिव द गिवन नंबर। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, व्हेन अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हो, वो उसको प्राइम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर ले उससे वो नंबर बन जाए, उससे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। कैसे? सपोज हमारे पास 18 है। अब आपने क्या करना है? 18 की फैक्टराइजेशन करनी है। अब 18 की फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? 18 की फैक्टर, अगर मैं फैक्टर बनाना तो 1 मल्टीप्लाई 18 खुद है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 9 भी है, ठीक है, और 18 मल्टीप्लाई 1 भी है। मगर ये देखें, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। मुझे क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर चाहिए। मेरे पास जितने नंबर होंगे वो मेरे पास प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे? अब देखो, 2 मल्टीप्लाई 9, 2 9 18, मगर मेरे पास 2 तो प्राइम नंबर है, 9 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है। अब मुझे 9 के दो प्राइम फैक्टर बनाने, तो 3 3 9, 3 3 9, 9 2 18। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए, मैंने क्या कर दिया, मुझे एक नंबर गिवन था, ठीक है, उस नंबर को मैंने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया।
फैक्टराइज कर दिया, और वो जो फैक्टराइज कर दिया उसके फैक्टर सिर्फ मेरे पास प्राइम नंबर आ रहा नहीं आ रहा है, 2 3 3 सर प्राइम नंबर है। और अगर इन तीनों को मैं वापस मल्टीप्लाई कर लूँ मेरे पास वही नंबर वापस बन जाती, नहीं बन जाती? बिल्कुल बन जाती है। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए मेरे पास 10 है, क्या है? 10 गिवन है, सिंपल सा है, 2 × 5 2 5 जा 10। अब 10 जो है मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है, 10 मेरे पास कंपोजिट नंबर है, मगर मैंने इसके दो ऐसे फैक्टर बना लिए, मैंने इसको दो ऐसे फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको उर्दू में कहते हैं मफरत तज्जी। क्या कहते हैं? मफरत तज्जी। मफरत तज्जी मैंने ऐसे दो फैक्टर्स में, दो तज्जियों में, दो टुकड़ों में कर लिया और दोनों नंबर मेरे पास प्राइम है, मगर इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँ मेरे पास वापस वही नंबर बन जाता है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज कर लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास 15 है, ठीक है। अब आपने इसके क्या करना है कि 3 × 5 3 5 जा 15। अब देखिए मेरे पास दो फैक्टर तो है इसके, क्योंकि 15 3 में भी डिवाइड है, 5 में भी है, इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। अब ये दोनों नंबर जो है, ये फैक्टर जो है, इसमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं, ये दोनों फैक्टर आपके पास प्राइम है। सो इस प्रोसेस को जिसमें हम किसी भी नंबर के उसके फैक्टर्स प्राइम में बना दें और उसके प्राइम के फैक्टर के प्रोडक्ट वापस वही नंबर हो, सो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कितने तरीक़ों से की जाती है, चले आए चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और हमेशा आपने ये क्या करना है कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो उसका आंसर आपने उसमें लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। जिस तरह 18 था, आपने इसका आंसर लिखा 2 × 3 × 3। अब क्या करोगे? 2 × 3 स्क्वायर। इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर लिखना है, ये इसका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि इससे पहले हम इंडेक्स नोटेशन भी पढ़ चुके थे कि इंडेक्स नोटेशन क्या होती है, ठीक है। तो आए चलते हैं मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कितने मेथड से करते हैं, इसके लिए कितने तरीके होते हैं, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। थैंक यू, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।